हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। अब मैं एक कहानी शेयर करूँगी। एक गांव में एक किसान रहता था। वो अपनी खेती की पूरी रक्षा करता था और यह किसान अपने खेत की बहुत अच्छी तरह से देखता था। शायद ही कोई और ऐसा करता हो। तो ये एक समझदार किसान की कहानी है। एक दिन किसान ने देखा कि आज बारिश होने की उम्मीद है, तो वह रात को ही अपने खेत पर चला गया, जिससे वह अपनी फसल को ठीक रख सके। कि उसने देख लिया ना कि बारिश होगी, जिसे हम अनुमान लगा लेते हैं। और समझदारी उसी में होती है कि अपना काम ख़राब होने से पहले कर दो। किसान का मन भी बहुत ही अच्छा था और उसके एक पेड़ पर कबूतर का घोंसला था। वह किसान जानता था कि यह पर घोंसला है और वह उन कबूतरों के लिए हर रोज़ दाना भी ले आता था। मतलब बहुत ही अच्छा नेक इंसान बताया है, जिससे उन्हें ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। उस दिन रात को भरी वर्षा हो रही थी। उस घोंसले को भी उस किसान ने सुरक्षा दी, क्योंकि उसको पता था कि कबूतर बेचारे क्या करेंगे इतनी बारिश अगर हो गई। तो उसके मन में एक, जिसे कहते हैं प्योर सोल, पवित्र आत्मा की तरह था। किसान ये जानता था कि बारिश से कुछ भी नुकसान हो सकता है, इसलिए वह हमेशा तैयार रहता था। अगर किसी दूसरे की फसल खराब हो रही हो तो वह उनके लिए भी कुछ कर देता था। किसी, मान लो किसान दोस्त की कुछ खराब हो रही है, उसे ऐसा लगता था कि मदद करने से कुछ होता नहीं है, बल्कि दूसरे की मेहनत खराब ना हो, इसलिए वह सबकी मदद करता था। तो इस तरह सबकी मदद करनी एक तरह होता है कि हमें भगवान ने भेजा है। हम हर दूसरे की जो भावना है उसका कदर करें। उस गांव के लोग उस किसान को बहुत अच्छा मानते थे, क्योंकि सबका ख्याल रखना उसकी आदत थी। सबकी परेशानी वे अपनी परेशानी समझता था। उसको लगता था कि अगर कोई परेशान है तो वह खुद दुखी होता था, इसलिए उसे सबकी चिंता रहती थी। ऐसा इंसान ही बहुत अच्छा होता है जो सबका ख्याल रखे। एक दिन गांव में एक परिवार में दूसरे गांव से झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सभी लोग एक दूसरे पर गुस्सा निकाल रहे थे। आजकल मैं न्यूज़ भी सुनती हूँ, एक आपस मुठभेड़ में इसका घायल हो गया, उसका घायल हो गया। थोड़ी देर बाद वह लोग चले गए। वह किसान ये कहता है झगड़ा नहीं करना चाहिए, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अगले दिन शाम को जो लोग झगड़ा कर रहे थे दूसरे के खेत को नुकसान पहुंचाने के लिए आए, और उस किसान ने उन्हें रोकना चाहा, और इसी बीच उस किसान को उन्होंने पीट दिया और उस किसान को बहुत चोट आई। पूरा गांव उस किसान के आगे शर्मिंदा था, क्योंकि वो था इतना अच्छा। अब ये होता है ना कि अगर अच्छे के लिए आप रोते हो तो कोई बात नहीं, बुरे के लिए तो कोई भी नहीं रोता, क्योंकि उसने किसी और की वजह अपने आप को मुसीबत में डाल दिया। और कोई भी ऐसा नहीं करता था। शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जो सबकी इतनी मदद करता, और इसीलिए हमें किसको सफल इंसान किसान कह सकते हैं, समझदार किसान कह सकते हैं, नेक किसान। सभी का ख्याल रखना उसे बहुत पसंद था। जब भी उस किसान को कोई गरीब भूखा मिल जाता था उसे भोजन देता था। उसके पास भोजन नहीं होता था तो वह उसे अपने घर ले जाकर भोजन कराता था, सब कुछ उसको। उसके बाद वह भोजन देता था और सभी को लगता था कि वह किसान बहुत अच्छा है। मगर एक दिन की बात है, एक दिन क्या होता है कि अचानक से जब वो एक दिन सो रहा होता है, तो अचानक से क्या होता है कि एक चोर की बात ही बताऊंगी। एक चोर को यह पता चल जाता है कि किसान सबकी मदद करता है, तो इसलिए वह रात में, किसान जब सो रहा होता है, उससे घर चोरी करने आता है। और अगर वह पकड़ा भी जाता है तो यह वह कह सकता है कि उसे भूख लगी थी, ये चोर सोचता है। इससे वह किसान उसे छोड़ सकता है। तो उस चोर के मन में यह ख्याल आ रहा था कि वो तो बहुत नेक इंसान है, उसके घर चोरी करता हूँ, वो कौन सा मुझे कुछ कह रहा है। किसान मुझे कुछ नहीं कहने वाला, रात हो गई थी। तो वह चोर किसान के घर जाता है, मतलब ये सब सोचता है ना कि वो तो बड़ा नेक है, मुझे क्या कह देगा, मैं चोरी कर लेता हूँ। उसके बाद वह किसान के घर अंदर जाता है, देखता है कि किसान सो रहा है और चोरी करने के लिए सोचता है वो चोर। मगर पता नहीं वहाँ कहाँ से एक सांप आ जाता है। अब ये तो है कि अच्छे बंदों की तो ईश्वर भी रक्षा करता है। वह चोर डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये उसे मार सकता है। वह भागने लगता है मगर गिर जाता है, और उसके बाद आवाज़ होती है और किसान उठ जाता है। वो देखता है कि कोई गिर रहा है। चोर ने तो चोरी करी ना, कि अगर किसान उठ गया तो मैं कह दूंगा कि मैं भूखा प्यासा था इसलिए चोरी करने आया। लेकिन सांप आ जाता है तो किसान उस चोर के पास जाता है, उससे कहता है कि आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हो। तो चोर कहता है कि आपके घर में सांप है, मगर वह किसान सभी जगह देखता है तो उसे
नज़र नहीं आता, चोर को नज़र आता है। तो किसान कहता है कि तुम्हें भ्रम हो रहा है, मगर तुम कौन हो? चोर कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं आपके यहाँ चोरी करने आया था, मगर मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, क्योंकि जो किसी का कभी बुरा नहीं कर सकता ना, उसके लिए तो भगवान अपने लंबे लंबे हाथ लेके खड़े हैं, इसलिए आपकी मदद भगवान ने की है। चोर किसान को कहता है। उसके बाद वह चोर भाग जाता है और किसान सोचता है कि हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हमारे साथ आगे क्या हो सकता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी को भी किसी तरह की तंग भी नहीं करना चाहिए। इसलिए धन्यवाद, बाय बाय, ग्रेट डे, हैव अ गुड डे।